नशवा का बहुत सिंसियर एक्सीडेंट होता है और उसकी दादी बजाय नशवा के लिए परेशान हो, लेकिन वो इस बात पर गुस्सा होती हैं कि आसिम कौन होता है बिस्मा को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाने वाला। बुरहान बज़ाहिर तो बहुत बहादुर नजर आता है, लेकिन उससे नशवा का बेहता हुआ खून नहीं देखा जाता और नशवा को बेहोशी की हालत में देखकर बुरहान को अजीब अजीब ख्यालात आते हैं कि पता नहीं नशवा बच भी सकेगी या नहीं। जब डॉक्टर नशवा को फर्स्ट इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद बाहर आते हैं तो बुरहान कहता है क्या नशवा ठीक है, जिस पर डॉक्टर बताते हैं चोट तो उसे बहुत गहरी नहीं आई, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी हालत तशवीशनाक है और अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर इसमें उसे होश आ जाता है तो ठीक, वरना पेशेंट कोमे में भी जा सकती है। बुरहान डॉक्टर बुरहान से पूछते हैं आपको इनका ब्लड ग्रुप पता है, क्योंकि अभी तो ब्लड लेबोरेटरी गया, उसका रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हमें उससे पहले ही ब्लड का बंदोबस्त करना होगा। बुरहान के तो ये सुनते के साथ ही हाथ पांव फूल जाते हैं, उसे तो समझ नहीं आती। फिर वो फौरन अपने फादर यानी आसिम को कॉल करता है और कहता है बाबा जल्दी से बिस्मा आंटी को हॉस्पिटल लेके पहुंचे, नशवा का एक्सीडेंट हुआ है, उनसे पता करके मुझे जल्दी बताएं कि आखिर नशवा का ब्लड ग्रुप क्या है। नशवा हॉस्पिटल में आसिम तो ये सुनकर शदीद परेशान हो जाता है और उसके पास ही क्योंकि कुसिया सिदड़ा भी बैठे हुए होते हैं, वो भी ये सुनकर काफी परेशान हो जाते हैं। फिर वो लोग फौरन बिस्मा को लेने के लिए जाते हैं। उधर बिस्मा जो कि घर के कामों में इतना बिजी है, लेकिन उसके साथ कुछ हो रहा है जैसा उसका दिल अंदर ही अंदर बैठा जा रहा है, जैसा कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। कभी उसके नेक के बैक साइड पे पेन शुरू हो जाती है, कभी उसकी हाथ की उंगलियां फड़कने लगती हैं और बिस्मा को ये तो पता है मेरे साथ ये सब कुछ तब होता है कि जब मेरी जिंदगी में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो, लेकिन वो फिर ही खुद अपने दिल को तसल्ली देती है कि हो सकता है ये सब कुछ मेरा वहम हो और महज दिल घबरा रहा हो। वो नींबू पानी बनाकर पी के खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती है और खुद को मजीद कामों में बिजी कर लेती है कि दिमाग इधर उधर भटके ही ना और कोई नेटी के ख्याल दिल्ली में ना आए। लेकिन वहम में जो कि दिमाग को जकड़े हुए हैं, अभी भी बिस्मा अपने इन वहमों को पड़े झटकने के लॉन के प्लांट को पानी देने में मजीद मसरूफ कर लेती है। फिर अचानक आसिम, कुसिया और सिदरा घर में अचानक दाखिल होते हैं। परेशानी के आलम में उन्हें देख के बिस्मा की छठी हिस्स कहती है कोई अच्छी खबर नहीं है, जिस पे आसिम फौरन कहता है बिस्मा तुम हमारे साथ चलो, नशवा हॉस्पिटल में है। ये सुनकर साथ ही बिस्मा के तो कदम लड़खड़ा जाते हैं और उसका दिमाग जैसे घूमने लगता है। आसिम, कुसिया और सिदरा बड़ी मुश्किल से उन्हें संभालते हैं और फिर वो सब बिस्मा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। इतने में दादी बिस्मा को अपने कामों के लिए आवाजें देती हैं। जब मुस्तकिल आवाजें देने में बिस्मा जब नहीं आती तो फिर मेड को बुला के कहती है बिस्मा आखिर कहाँ मर गई, जिस पर मेड बताती है पता नहीं आसिम, कुसिया और सिदरा बड़ी परेशानी के हालत में आए थे और बिस्मा बीबी को अपने साथ लेके गए हैं। दादी को तो ये सुनते साथ ही तन बदन में आग लग जाती है कि वो तीनों होते कौन है बिस्मा को मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर ले जाने वाले। और दादी को बिस्मा पे भी गुस्सा आता है, वो उनके साथ चली गई, कम से कम उसने मुझसे पूछने तक गवारा नहीं किया। इतने में कुसिया और सिदरा सोचते हैं हमें बुख्तियार को और बीजान को भी बता देना चाहिए कि नशवा हॉस्पिटल में है और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुरहान, आसिम और बिस्मा उसके साथ हैं। बख्तियार नशवा के हॉस्पिटल होने पर इस बात को तो बिल्कुल इग्नोर कर देता है। उसके तन बदन में तो ये सुनकर आग लग जाती है कि बिस्मा आसिम के साथ है और बख्तियार ये कभी गवारा नहीं कर सकता, क्योंकि बख्तियार की अपनी गंदी नजर है बिस्मा पे हमेशा से। उसके दिल में तो ये खौफ है अगर बिस्मा और आसिम एक हो जाते हैं, एक तो बख्तियार की नजरों से बिस्मा ओझल हो जाएगी और फिर बिस्मा के नाम जितनी प्रॉपर्टी है बजात का हिस्सा है और वो सब भी तो बख्तियार के हाथ से चला जाएगा। ऊपर से बीजान मिर्च मसाला लगाने के लिए कहती हैं कि बख्तियार बिस्मा वापस आए तो तुम उसकी इतनी क्लास लेना कि वो तुमसे और मुझसे इजाजत लिए बगैर कभी भी वापस ना जा सके। उस पर बख्तियार कहते हैं अम्मी जान आप फिक्र ना करें, एक मरतबा उसे वापस तो आने दें, फिर आप देखें तो सही मैं उसके साथ आखिर करता क्या हूँ। इसके बाद तो सिदरा और कुसिया को इंतहाई अफसोस होता है कि आपको कुछ सोचना चाहिए, उसकी बेटी हॉस्पिटल में जिंदगी की मौत की जंग लड़ रही है, लेकिन आपको ये फिक्र खाई जा रही है बिस्मा आपसे पूछे बगैर अपनी बेटी के पास हॉस्पिटल चली गई। जिस पर बीजान खुदगर्जी की इंतहा करते हुए कहती हैं हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की जंग ही लड़ रही है ना, वो मरी तो नहीं थी। बहरहाल दूसरी तरफ बिस्मा का नशवा की हालत देखकर रो रो के बुरा हाल होता है, लेकिन आसिम उन्हें तसल्ली देता है कि नशवा मेरी बेटी है, तुम बेफिक्र हो जाओ, उसे कुछ भी नहीं होगा। इतने में लेबोरेटरी से टेस्ट होके भी आ जाते हैं जिसमें नशवा के ब्लड ग्रुप का पता चलता है तो फौरन बुरहान कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है, जिससे डॉक्टर कहते हैं मजीद टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी से पेशेंट को ब्लड ग्रुप डोनेट करने के लिए हमारे साथ आए। ये सुनकर बुरहान के दिल को तसल्ली होती है कि वो आखिर नशवा के किसी काम तो आ सका और वो दिलो जान से नशवा के काम आना चाहता है। अब नशवा को भी अचानक होश आना शुरू हो जाता है जब उसकी माँ देखती है कि नशवा पहले से बेहतर है, तो वो बुरहान और आसिम की बहुत एहसानमंद होती है। खास तौर पर बुरहान की अगर वो वक्त पर नशवा को हॉस्पिटल ना लाता तो शायद आज बिस्मा अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो चुकी होती। अब नशवा को होश आता देखकर बिस्मा को भी होश आता है और उसे एकदम याद आता है वो बख्तियार को बताए बगैर और बीजान को बताए बगैर हॉस्पिटल आ गई। ये सोचते साथ ही उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि वो किस मुंह से वापस जाएगी,
कि पता नहीं बख्तियार और बीजान उसका क्या हशर करेंगे। उसे परेशान देखकर आसिम उसके पास आता है और उससे पूछ लेता है कि बिस्मा खैरियत तो है, अब तो नशवा भी होश में आ चुकी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे ये ठंडे पसीने किस लिए आ रहे हैं? यूं लग रहा है तुम अंदर ही अंदर किसी बात पर बहुत खौफजदा भी हो और साथ साथ परेशान भी। तो बिस्मा अपनी परेशानी का इजहार आसिम से कर ही देती है। आसिम को तो बिस्मा की ये बात सुनकर शदीद गुस्सा आता है। तुम्हारी बेटी यहाँ हॉस्पिटल में इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में थी और तुम्हें ये फिक्र खाई जा रही है तुम बीजान और बख्तियार को बताए हुए यहाँ आ गई। मुझे पता, जब उन्हें पता चला नशवा यहाँ अपनी जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है तो उनमें से कोई आया नशवा का पता करने। मुझे तो अफसोस तुम पर होता है बिस्मा, क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए ना खड़े हो तो आपका भी इतना ही कसूर है जितना जालिम का। मुझे तो ये समझ नहीं आती बख्तियार और बीजान ने अपने कंट्रोल में तुम्हें क्यों रख रखा है। जिस घर में तुम रह रही हो, बल्कि जिस घर में नौकरों की तरह काम कर रही हो, उस घर में तुम्हारा हिस्सा बख्तियार और बीजान से कहीं ज्यादा है। लेकिन तुम उन लोगों से ऐसे डरती हो जैसे उन लोगों ने तुम्हें घर में रखकर कोई एहसान किया हो। बहरहाल अब सिदरा और कुश्तिया भी नशवा से मिलने आते हैं, लेकिन बीजान और मुख्तियार जो कि घर में बस बिस्मा का इंतजार कर रहे हैं कि बिस्मा एक दफा घर आई तो सही, फिर इसकी खबर लेते हैं। जबकि कुसी अपने घर वापस जाकर अपनी बेटी फरियाल को बताती है कि अब नशवा काफी बेहतर है और बुढ़ान ने उसके लिए बहुत कुछ किया, बल्कि ब्लड भी उसी ने डोनेट किया है। फिर फरियाल बताती है बुढ़ान नशवा के बहुत ही क्लोज है, जिस पर कुसिया कहती है नशवा की तो बात पक्की हो चुकी है। मुझे आज ही सिदरा ने बताया है कि बख्तियार ने नशवा का रिश्ता पक्का कर दिया है, बल्कि जल्दी उसकी शादी का फैसला कर लिया है। फरियाल हैरत से अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है क्या नशवा और बुढ़ान को इस बात का पता है? क्या उन लोगों ने नशवा से मशवरा किया है? जिस पर कुसिया कहती है मुझे इसी बात का तो अफसोस है, उन लोगों ने नशवा से तो दूर की बात बल्कि बिस्मा से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। बस एकदम अपना फैसला थोप देंगे और नशवा और बिस्मा को वही करना पड़ेगा जो बीजान चाहती हैं। फिर कुसिया फरियाल से पूछती है तुमने अपने लिए क्या फैसला किया है? क्योंकि बख्तियार और बीजान तो इस बात पर बहुत गुस्से में हैं कि तुमने अमार से शादी से साफ इनकार कर दिया है। उस पर फरियाल कहती है अम्मी अच्छा होता आप पहले ही इस रिश्ते से इनकार कर देती, क्योंकि आप पहले से ये जानती थी मेरा और अमार का कोई मैच नहीं है। फिर खुशियाँ फरियाल से पूछ ही लेती है क्या तुम बुढ़ान से शादी करना चाहती हो? जिस पर फरियाल मुस्कुरा जाती है और कहती है अभी मैंने इसके बारे में सोचा तो नहीं, हाँ लेकिन इस बारे में सोचा जा सकता है। तो नाज़रीन ड्रामा तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बख्तियार जब अपना फैसला सुनाएगा बिस्मा और नशवा को तब उनका रिएक्शन क्या होगा। ऐसे में बुढ़ान और कासिम नशवा के लोगों का कैसे साथ देंगे, ये चीज ड्रामे को काफी इंटरेस्टिंग बनाने जा रही है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।